जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस बूस्टर डोज की क्लास में आपका स्वागत है और चल रहा है एग्ज़ाम फेस्टिवल। और आज हम पॉलिटिकल साइंस के 12+6 यानी 18 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर फिर अभ्यास करने जा रहे हैं। हो जाइएगा तैयार, आपको भी साथ में जवाब देना है और लास्ट में आपको 18 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में अपने स्कूल का नाम लिखकर अपना रिजल्ट है वो ज़रूर शेयर करना है, मुझे अच्छा लगेगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। और प्रश्न है, वारसा संधि की स्थापना कब हुई थी? नाटो आपको अच्छे से याद होगा, 1949 की बात है। यहाँ है वारसा संधि की स्थापना, जो किसने की थी? वारसा संधि है वो यूएसएसआर गुट ने की थी। और कब? 1949, 1953, 55 या 62? क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही, वारसा संधि की स्थापना हुई थी 1955 के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी? 1980 में, 1990 में, 1985 में या 1995 में? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो आघात जो पहुंचाया उसको मरहम लगाने के लिए शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी? उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, 1990 के अंदर शॉक थेरेपी है वो अपनाई गई थी। तीसरा प्रश्न देखिएगा, साफ्टा किससे संबंधित है? किस ग्रुप से संबंधित है साफ्टा? आसियान, सार्क, यूनेस्को या ओपेक? बहुत प्यारा प्रश्न है। और साफ्टा का संबंध किससे है? वो है सार्क से। सार्क जो संगठन है उससे संबंधित है साफ्टा। तीसरा प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में, 1975 में, 1978 में या 1980 के अंदर? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया 1974 के अंदर। उस टाइम देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। क्या आपको याद है दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? यह भी कमेंट में बता देना, दूसरा परमाणु परीक्षण है वो कब हुआ था। अगला प्रश्न है पांचवा, वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत? आपको इसकी परिभाषा भी आनी चाहिए। वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल नहीं है? गौर कीजिएगा, इसके अंदर क्या चीज शामिल नहीं है? वायुमंडल, सड़क मंडल, समुद्री सतह या बाहरी अंतरिक्ष? तो एक तो पहले ये ध्यान रखिए, वायुमंडल, समुद्री सतह और बाहरी जो अंतरिक्ष है ये सारे मानवता की साझी विरासत में, हम सब की साझी विरासत है, इसमें शामिल है। कौन सा नहीं है? और वो है सड़क मंडल, सड़क मार्ग। ये अपने अपने देश का अपना अपना सिस्टम है भी, अपनी अपनी राग, अपनी अपनी डफली है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा छठा, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में, 1962 में, 1960 में या 1972 में? तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया और उसके बाद पहले आम चुनाव करवाए गए, वो ईयर कौन सा है? बिल्कुल सही, 1952 के अंदर पहले आम चुनाव है वो करवाए गए थे और देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2010, 2012, 2015 या 2017? नीति आयोग, NITI सही उत्तर है, बिल्कुल सटीक। 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा, पहले एक आयोग चलता था अपना योजना आयोग, 1950 में बनाया गया था। इस योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग है उसे स्थापित किया गया था मोदी सरकार के टाइम। अगला प्रश्न देखिएगा आठवां, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? झारखंड, उत्तराखंड, उत्तरांचल या मणिपुर? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? बहुत प्यारा प्रश्न, सही उत्तर है वो है बिल्कुल सटीक, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई। नौवां प्रश्न देखिएगा, निम्न राजनीतिक दलों में से नया राजनीतिक दल कौन सा है?
यहाँ कुछ राजनीतिक पार्टियां दी गई है और उनमें ये कंपैरिजन करके बताना है इन चारों में से नई कौन सी है। तो सबसे पुरानी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या आम आदमी पार्टी। तो सबसे नई पार्टी इसमें कौन सी है, वो है आम आदमी पार्टी। बाकी तीनों पुरानी हैं। अब ध्यान रखिएगा इन तीनों की स्थापना कब हुई, अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपके। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? आपको पता है यूएनओ के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट है, सबसे ज्यादा प्रचलित चर्चित जो नाम रहता है वो महासचिव का रहता है। पहले महासचिव कौन थे? ट्राइगविली, डेग हैमरशोल्ड, यू थांट या बान की मून? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे ट्राइगविली। ध्यान रखिए, दो चीज जरूर ध्यान रखिएगा, पहला कौन सा है और वर्तमान में कौन सा है। गुटेरेस साहब का नाम याद आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 11वां, 2 जून 2014 को कौन सा नया राज्य बना? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड या तेलंगाना? 2 जून 2014 को यूपीए की सरकार का लास्ट का ये काम था। 2 जून 2014 को कौन सा नया राज्य बना? वो है तेलंगाना। नया राज्य है वो बन गया था जून 2014 के अंदर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? बहुत प्यारा प्रश्न। भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर, और उनका नाम है ऑप्शन 3 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तीसरा, तो ये तो अपने एमसीक्यू क्वेश्चन थे। अब कुछ रिक्त स्थानों के ऊपर बात कर ले, इंपॉर्टेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में खालिस्तान स्थायी और खालिस्तान अस्थायी सदस्य संख्या है। बहुत प्यारा प्रश्न। यूएनओ के अंदर स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? दोनों की कुल पूछ ले, स्थायी और अस्थायी, वो आपको दोनों का योग पता हो और स्थायी कितने और अस्थायी कितने ये भी पता हो, तो सही उत्तर है भी 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य है, और स्थायी और अस्थायी टोटल की सदस्य संख्या 15 हो जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भारत में संसदीय शासन पर आधारित रिक्त स्थान लोकतंत्र को अपनाया गया है। संसदीय शासन पर आधारित किस लोकतंत्र को भारत में अपनाया गया है? तो उत्तर होगा क्या? ये रिक्त स्थान में भरना है, और वो है प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। लाइनें इस प्रकार से ही उठती हैं। मेन लाइन आपकी बुक से जहां होती है वहां से उठा लिया जाता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक चला। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा पूछ ले तो 1939 से 1945 तक चला भाई। अगला प्रश्न है 16वां का, रूस की 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद खालिस्तान अस्तित्व में आया। 1917 में रूस की क्रांति हुई, समाजवादी क्रांति हुई, उसके बाद किसका गठन हुआ एक तरीके से ये समझिए। तो उत्तर है समाजवादी सोवियत गणराज्य। समाजवादी सोवियत गणराज्य लिखें, या इंग्लिश में आप यूएसएसआर भी लिख सकते हो। समाजवादी सोवियत गणराज्य या यूएसएसआर, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, नामदेव ढसाल खालिस्तान भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। याद कीजिए आशीषों वाला फकीर का एक प्रश्न हमने किया था पहले भी, किसके लिए यूज किया था? ढसाल साहब ने, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए। तो वो नामदेव ढसाल किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो उत्तर है मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने अब कि मंडल आयोग को उनके अध्यक्ष खालिस्तान के नाम पर मंडल कमीशन कहा जाता है। बहुत प्यारा प्रश्न है और बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। मंडल आयोग को उनके अध्यक्ष, यानी सीधी सी बात है मंडल आयोग के अध्यक्ष का नाम बताना है और उन्हीं के नाम पर मंडल कमीशन कहा गया। ये दूसरा पिछड़े वर्ग वाला आयोग था और उत्तर है बीपी मंडल। बीपी है, ध्यान रखिएगा, पूरा नाम वीपी नहीं, बीपी मंडल, और पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। यहाँ वीपी लिखा है, बीपी, बी फॉर बुक, बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है। बहुत ही प्यारे प्यारे ये 18 प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आनंद आया होगा इन प्रश्नों को हल करने से,
और खुशी मिल रही होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, इससे अपना जो प्लान है इस साल का, अब की बार 90 पार है, उसको हम अचीव कर लेंगे। सतत अभ्यास करते रहिएगा। ये एग्ज़ाम फेस्टिवल है और एग्ज़ाम के इस त्यौहार को हमें इंजॉय करना है, अब घबराना नहीं है। अपने आप को एक ही बात कहनी है भी, मेरी तैयारी अच्छे से चल रही है, मेरे सब कुछ याद हो रहा है, मेरे समझ में आ रहा है। और बड़े प्रश्नों को आप थोड़ा सा लिख कर अभ्यास में ला सकते हैं। इसी प्रकार बने रहिएगा, अभ्यास करते रहिएगा। अगले वीडियो सेशन में फिर इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर हाजिर रहूँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।